बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, आज भी मैं हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ज़बरदस्त टिप्स लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरे इन टिप्स का मकसद सिर्फ यही है कि आप घरेलू जुगाड़ लगाएं और इससे अपने बहुत से पैसे बचाएं जो आपके प्यारों के काम आ सकें। इन टिप्स से आपके रोजमर्रा के बहुत से मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। मतलब जिन कामों को करने में आपको घंटों लगते थे, वही काम अब मिनटों में होने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम ज़ाया किए। नाज़रीन, ये टिप मेरी इस तरह के जार के मुतालिक है। आपने अक्सर देखा होगा कि जैम वाले जार्स या फिर अचार वाले जार्स को हम इस्तेमाल में लाते हैं। अगर हम इसमें मसाले वगैरह या फिर कुछ भी डालकर रख दें तो ये बाज दफा बहुत ज्यादा टाइट हो जाते हैं, जिनको खोलना बहुत मुश्किल होता है। आज मैं आपके साथ ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इस टिप को बनाने के लिए आपने लेनी है एक नेल पेंट। इसको आपने कैप पर लगाना है। ये आप किसी भी कलर की ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। अगर आपके घर में ट्रांसपेरेंट नेल पेंट हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपने कैप्स पर डॉट्स लगाने हैं नेल पेंट के साथ। अब हम नेल पेंट को खुश्क होने के लिए थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो थोड़ी देर के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि नेल पेंट जार से खुश्क हो चुकी है। अब मैं आपको इन जार्स को खोलकर दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूवर्स, कितनी आसानी से हमने जार्स को खोल लिया है। इन डॉट्स की वजह से हमने मजबूती से पकड़कर जार को खोला है। पहले हमारा हाथ फिसलने की वजह से ये जार नहीं खुलते थे, लेकिन इस तरीके से हमने बहुत आसानी से इन जार्स को खोल लिया है। इस पर ना तो हमारी मेहनत लगी है और ना ही हमारे पैसे खर्च हुए हैं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को फॉलो करके देखें। ये टिप आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। नाज़रीन, ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। तो आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह के लिप ग्लॉस हम सबके घर में मौजूद होते हैं। कुछ शाइनी होते हैं तो कुछ मैट में, लेकिन जो मैट लिप ग्लॉस होते हैं वो बहुत जल्द खुश्क हो जाते हैं। फिर ये सही तरीके से वर्क भी नहीं करते और खास बात ये है कि ये बहुत कॉस्टली मिलते हैं और कुछ कलर तो हमें बहुत पसंद होते हैं कि इनको फेंकने का भी दिल नहीं करता। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे अब आप इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो इसके लिए आपने लेना है कोकोनट ऑयल, मतलब नारियल का तेल। इसको आपने गैस स्टव पर हीट देनी है ताकि ये मेल्ट हो जाए। अगर तो आपके घर में ड्रॉपर वगैरह है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो मेरी तरह चम्मच पर थोड़ा सा ऑयल डालें और इसके साथ ही लिप ग्लॉस में डाल लें। आपने बहुत ज्यादा ऑयल नहीं डालना, बस चंद ड्रॉप्स ही डालने हैं। चंद ड्रॉप्स ही काफी होंगे। ऑयल डालने के बाद आपने इनका कैप बंद करके अच्छी तरह से शेक करना है। आपने सिर्फ 1 मिनट तक अच्छी तरह से शेक करना है कि ऑयल लिप ग्लॉस के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब मैं आपको इसको अपने हाथ पर लगाकर दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये हमारे जबरदस्त से लिप ग्लॉस बनकर रेडी हो चुके हैं। पहले ये मैट लिप ग्लॉस थे, अब ये शाइनी ग्लॉस बन चुके हैं। ये सर्दियों में आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। अगर आपके भी लिप ग्लॉस खुश्क हो चुके हैं तो बिना टाइम वेस्ट किए इस तरह से लिप्स ग्लॉस को नए जैसा बना लें ताकि आपके लिप ग्लॉस खुश्क होने से महफूज रहें। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह के जिप लॉक बैग का इस्तेमाल हम चीजों को सेव करने के लिए करते हैं। अक्सर ये कम पड़ जाते हैं। बिलफर्ज अगर हमारे 2 मसाले बचे हों
और जिप लॉक बैग एक ही हो तो आप ऐसा क्या करेंगे कि जिसमें आप दोनों मसालों को डाल सकें। आज मैं आपको एक जिप लॉक बैग को 2 बनाकर दिखाऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से इनमें मसाले डाल सकेंगे। तो इसके लिए आपने लेनी है एक गरम छुरी। इसके साथ आपने जिप लॉक बैग के 2 पार्ट करने हैं। छुरी को आप गैस स्टव पर रखकर अच्छी तरह से गर्म कर लें। इस तरीके से आपको अलग से इनको जोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जहां जहां से हम इसको काटेंगे वहां से ये खुद से ही जुड़ जाएंगे। इसमें अब आप जो मर्जी मसाले डालें। मैं इनमें कीप के साथ साबुत सूखा धनिया और गरम मसाला डालूंगी। मैंने थोड़े थोड़े से मसाले पीस कर रखे थे जो बच गए हैं। मैंने सोचा कि इनको मैं जिप लॉक बैग में डालकर सेव कर लूं। अब आप इनको जहां पर मर्जी रखें, ना तो ये एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे और ना ही बिखरेंगे। तो है ना ये जबरदस्त सी टिप। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नाज़रीन, ये टिप मेरी आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक दरमियाना साइज का कद्दू। इसको हम छील कर काट कर इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लेंगे। हमें सिर्फ इसका आधा पार्ट चाहिए, मतलब आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। जिस तरह के सबको पता है कि कद्दू बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं और इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, उनमें से एक आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपकी सेहत से रिलेटेड है। जिस तरह के सबको पता है कि शुगर बहुत तेजी से फैल रही है। आजकल हर 100 में से 10 लोग शुगर के पेशेंट्स हैं। इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। तो ये टिप आज आपकी शुगर से रिलेटेड बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो हमने कद्दू के छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। अब हम इसको ग्राइंडर से ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूवर्स, हमने कद्दू को ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आटा। आटा आपने इतना डालना है कि कद्दू के साथ आटा अच्छी तरह से गूंद जाए। अब हम इस आटे को गूंदेंगे। आपने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। आप यकीन करें कि आपको इससे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने कद्दू के साथ आटे को गूंदा है, मतलब जायके में भी फर्क नहीं आएगा। शुगर आजकल खानदानी बीमारी बनती जा रही है। जैसे मेरी दादों को थी, फिर मेरे अब्बूजान को हो गई और फिर ये मेरे चाचू को भी हो गई। हम लोग ऐसे बहुत से हालात देख चुके हैं। मेरी दादों को शुगर थी, उस वजह से उनके गुर्दे डैमेज हो गए थे और फिर उनकी डेथ हो गई। ये बहुत खतरनाक मर्ज है, इसलिए इसका प्रॉपर इलाज लाजमी करवाना चाहिए। तो हमने आटा गूंद लिया है। आपने एक बात का ध्यान लाजमी रखना है कि इसको स्टोर नहीं करना, मतलब आपने ज्यादा दिनों के लिए इसको गूंद कर नहीं रखना। बस जब आपने रोटी बनानी हो तो थोड़ी देर पहले गूंदें और फिर इसको खत्म कर दें, वरना ये काला हो जाएगा। तो मैं आपको इसकी रोटी बनाकर दिखाती हूँ। आपने ये जरूरी नहीं है कि शुगर के पेशेंट्स को ही खिलाएं, बल्कि आप अपने बच्चों को भी कद्दू की रोटी खिला सकते हैं। बल्कि आप खुद भी खाएं और अपने बड़े बुजुर्गों को भी खिलाएं। इससे आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। आजकल वैसे भी हर चीज बाजार से आर्टिफिशियल मिलने लगी हैं। इनमें वो तवानाई नहीं होती जो पहले होती थी, इसलिए ज्यादातर हेल्दी चीजों पर फोकस किया करें। तो ये देखें, कद्दू की रोटी तैयार हो चुकी है। अब आप इसको किसी भी सब्जी के साथ खाएं और इंजॉय करें। इसका जायका भी बहुत अच्छा होगा और इससे आपकी सेहत भी बहुत अच्छी होगी। आप भी लाजमी एक बार इस तरह की रोटी बनाएं। आपको शुगर से बहुत ज्यादा फायदा होगा इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको रोटी को सही तरीके से गर्म करने की टिप बताऊंगी। अगर आप तवे पर रोटी को गर्म करेंगे तो इससे सही रोटी गर्म नहीं होगी, बल्कि ज्यादा सूख जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है एल्युमिनियम फॉइल का बड़ा सा पीस। इसमें रोटी को रखें और एल्युमिनियम फॉइल से इसको अच्छी तरह से कवर कर दें। आप यकीन करें कि इससे रोटी इतनी अच्छी गर्म होगी कि जैसे आपने ताज़ा रोटी बनाई हो। अब हम आयरन के साथ इसको गर्म करेंगे। आपने गरम आयरन को बस 1 मिनट के लिए रोटी पर लगाना है, जिस तरह से हम कपड़े प्रेस करते हैं। बस सिर्फ 1 मिनट में रोटी गर्म हो जाएगी।
तो ये देखें व्यूवर्स, रोटी कितनी गरम, नरम और सॉफ्ट हो गई है, जैसे हमने इसे अभी बनाया हो। आप भी इस तरीके से रोटी को गरम करके देखें, आपको ये तरीका बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह।